गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 को कंटिन्यू करेंगे। एज कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना फर्स्ट टॉपिक न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी और इस चैप्टर की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ली थी। सो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में हमने रीड किया था दैट हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन चेंज, लैंग्वेज चेंज, मीनिंग ऑफ वर्ड्स चेंज। लाइक हमने कल दो वर्ड्स डिस्कस करे थे, हिंदुस्तान एंड सेकंड इज फॉरेनर्स, कि किस तरीके से इन टर्म्स के मीनिंग अलग अलग टाइम पीरियड पे कितने डिफरेंट हो गए थे मेडिवियल पर्शियंस टाइम पे और मॉडर्न पर्शियंस टाइम पे, कैसे इनके वर्ड्स के बीच में इतना बड़ा चेंजेस आया था। ठीक है, सो आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को इस तरीके से समझो दैट हिस्टोरियंस का कौन सा मीन्स हिस्टोरियंस किन रिसोर्सेज का, किन सोर्सेज का यूज़ करते थे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो पास्ट के डाटा को ले रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च करके अपनी आगे बुक्स लिख रहे हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो वो किस बेस के ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज थे जिसके बेस के ऊपर वो इन सब चीज़ों को कर रहे थे। तो एज़ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम लोग यहाँ पर मेडिवियल टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ्रॉम 700 to 1750। इस टाइम पीरियड के बीच की बात की जाएगी। हम लोगों ने हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 टाइम पीरियड में डिवाइडेड थी, एंशियंट, कमिंग पीरियड हमारा मेडिवियल और थर्ड वन विच इज़ मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा आज का टाइम चल रहा है। तो अभी हम लोग किस टाइम के पीरियड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, 700 to 1750। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study, the nature of their investigation। Historians क्या करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज का, डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डेंसिटी एंड द हर्षवर्धन। ठीक है, आप लोगों ने 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक में इसके बारे में पढ़ा ही था। अब इस बुक के अंदर हम कौन से थाउजेंड्स ऑफ ईयर वी विल डिस्कस अबाउट दैट 700 to 1750। यू विल नोटिस सम कॉन्टिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। अब हम यहाँ पर किस चीज़ को उन्होंने बेस बनाया था, दे रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। ये लोग क्या कर रहे थे, अब इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, they still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for the information, but there is also considerable discontinuity। but फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ discontinuity भी थी। the number and variety of textual records increased dramatically during this period। अब उस टाइम पीरियड के अंदर ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स था, ड्रामेटिकली रिकॉर्ड्स जो थे वो इतने ज़्यादा, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ क्यों गए थे। देखो, एक तो उस टाइम पे, ठीक है, वो लोग प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी उस टाइम पर, हमारे पास कोई भी प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी। जैसे आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास फेसबुक है, गूगल है, हमें कुछ भी चाहिए होता है हम लोग फटाफट से सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स हम लोगों के पास अवेलेबल होती है। पर क्या उस टाइम पर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स उन लोगों के पास अवेलेबल थी। प्रिंटिंग प्रेस थी कि एक बुक लिखी और उसकी प्रिंटिंग कर देंगे और उसकी इतनी सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, हम लोग जितनी मर्जी सेल कर सकते हैं। नहीं, उस टाइम पर ये सब कुछ हमारे पास था ही नहीं। वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते थे, दे डिपेंड ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। बट एक पॉइंट यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, दैट द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड पर ये सब रिकॉर्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, पेपर बहुत ज़्यादा चीपर था। जैसे आज, पहले हमारे पास इंटरनेट कितना महंगा होता था, एक रिचार्ज, एक मंथ का हमें 1 GB डाटा मिलता था, जिसे हम बहुत थोड़ा करके खर्च करते थे ताकि हम पूरे 1 मंथ तक उस 1 GB डाटा को कंटिन्यू रख पाएँ, अच्छे से यूज़ कर पाएँ। आज क्या है, आज हमारा एक दिन के अंदर 1 GB डाटा ख़त्म हो जाता है, हम लोगों को पता नहीं चलता। दैट इज़ ऑल ड्यू टू जियो।
जियो ने हमें इस तरीके से हैबिट डाल दी और हमें इतनी ज़्यादा इंटरनेट की हैबिट्स पड़ चुकी हैं कि एक दिन में 1 GB कब ख़त्म हो जाता है हमें वो भी नहीं पता चलता है। सेम उसी तरीके से उस टाइम पे पेपर्स जो हो गए थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए थे इसीलिए, और इन सब चीज़ों के काम यहाँ पर बढ़ गए थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गए थे। They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. People used it to write. अब लोग इनका क्या यूज़ करने लग गए थे? To write holy text. ठीक है, उस टाइम पर इतनी ज़्यादा दूसरी चीज़ें नहीं होती थी तो सब लोग धर्म की किताबें, धार्मिक किताबें और धर्म के प्रचार के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते थे। हॉली टेक्स्ट लिखे जाते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, ठीक है, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स इस राजाओं के दरबार जो लगते हैं या फिर राजाओं के जीवन के ऊपर किताबें लिखी जाती थी। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ संत लोगों की लेटर्स और टीचिंग्स, वो जो चीज़ें सिखाते थे उनके बारे में लिखा जाने लगा। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, राजाओं के दरबार में जो भी पेटिशंस जो रिक्वेस्ट करते थे, अपनी कंप्लेंट्स लेकर आते थे, जो वो लोग जजमेंट देते थे, इन सब का रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाने लगा। रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, जो भी वो लोग कर, उस टाइम पे कर कहा जाता था और उस कर को कलेक्ट करते थे तो उन सब के रिकॉर्ड रखे जाने लगे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मॉन्टेजियर्स एंड टेम्पल्स, ठीक है। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, और इन सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कहाँ रखा जाने लगा? लाइब्रेरीज में रखा जाने लगा। टेक्स्ट रिकॉर्ड्स को लाइब्रेरी में रखा जाने लगा। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड, और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम ये जो हाथ से लिखे जा रहे हैं रिकॉर्ड, इन सबको हम कहेंगे इंस्क्रिप्शंस हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए। ये बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं हिस्टोरियंस को, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, पर लेकिन इन्हें यूज़ करना भी उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। As why it is difficult? Because there was no printing press in those days. उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो ये किस तरीके से सर्कुलेट करते थे अपनी बुक्स को, अपने डाटास को कैसे सर्कुलेट करते थे? सो स्क्राइब कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, तो इनकी कॉपीज़ वो लोग अपने हाथ से लिखते रहते थे। जितनी भी कॉपीज़ उनको सेंड करनी होती थी, सर्कुलेट करनी होती थी, बांटनी होती थी। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू विड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अब अगर एक ही काम को आपको कह दिया जाए कि इसे दोबारा आपको अपने किसी और फ्रेंड के लिए उसकी नोटबुक पर लिखना है, सो यू विल फाइंड इट सो डिफिकल्ट। समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस वट इज सॉरी एंड वट इज़ रिटन ऑन इट। कभी कभी इतना ज़्यादा ये कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। सो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another. There is serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. अब ये चीज़ एक प्रॉब्लम भी है, एक ओरिजिनली जिसने लिखा हुआ है उसका डाटा रीड करना और एक डुप्लीकेट किसी और ने उसकी कॉपी करके लिखा हुआ है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा? ओरिजिनल, ठीक है। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। तो आज अब इतना सारा पुराना रिकॉर्ड है, हम लोगों के पास कई बार जो बुक्स, जो ये हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स आते हैं वो अदर स्क्राइब्स के थ्रू हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी आती हैं, ओरिजिनल नहीं आती। एज अ हिस्टोरियन रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड, इसीलिए हिस्टोरियंस को बहुत सारी अलग अलग वर्जन्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड करना पड़ता है उस हिस्ट्री को समझने के लिए, ताकि वो ओरिजिनली एक्चुअल में उस वक्त क्या हुआ था उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। ऑथर्स अलग अलग टाइम के ऊपर अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते रहते हैं। द 14th century chronicler Jayuddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version after 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of first version until the 1960. और दोनों ही बहुत डिफरेंट थे, बट हिस्टोरियन को ओरिजिनल वर्जन के बारे में 1960 तक तो पता ही नहीं था। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और ये लाइब्रेरी के अंदर कहीं छुप कर ही रह गया था।
ठीक है। सेम बीच में हमें अलग अलग टूल बॉक्स दिए हुए हैं, ये देखो, ये इस तरीके से हम लोगों को दिखाया गया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो लोग किस तरीके से अपने हाथों से लिखते थे। फिगर 1, अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। ये क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 इन साइज, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज़ कॉल्ड अ मिनीचर। इसके साइज़ की वजह से इसे मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इनका यूज़ किया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए। दे वर सो ब्यूटीफुल दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफन टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट्स अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट द मिनिएचर्स। और ये इतनी सुंदर होती थी कि कई बार तो इसको सिर्फ मिनिएचर्स को ही सेल कर दिया जाता था, और वो बहुत हाई रेट के ऊपर सेल भी होते हैं। और वैसे भी जितने भी हमारे हिस्टोरिकल एंशियंट रिकॉर्ड्स हैं वो तो बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर सेल किए जाते हैं। दीज आर द खजाना, ये क्या है, हमारे ट्रेजर्स हैं हमारे लिए। फिगर 2, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। फिगर 2 क्या है, ये देखो, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। These are different kinds of handwriting could make the reading of Persians and Arabic difficult. The nastalic style on the left, इस लेफ्ट साइड के ऊपर जो हम लोगों को स्टाइल दिया हुआ है, इस कर्सिव एंड ईजी टू रीड। द शिकास्ट ऑन द राइट इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। लेफ्ट साइड का डाटा इट इज़ ईजी टू रीड, बट जो हमारा राइट साइड का डाटा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड। बाकी जिसको ये लैंग्वेज आती होगी वो तो उसे इजीली अपने आप ही रीड कर ही सकता है। ठीक है। What do you mean by archives? Archive is a place where documents and manuscripts are stored. वो प्लेस जहाँ पर इन पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। हर नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अपने आर्चीव्स होते हैं जहाँ पर वो अपने ओल्ड पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं। द वैल्यू ऑफ पेपर, इस चीज़ को मैंने आपको बताया है कि उस टाइम के ऊपर पेपर इतना ज़्यादा चीप हो चुका था कि बहुत एक्सेसिवली यूज़ किया जाने लगा, इसीलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी सेकंड टर्म हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज को डिस्कस किया। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।